सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर को अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इक़दाम पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई से भी आगाह किया गया। सदर जरदारी का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। चमन सेक्टर में अफ़गान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फौज का भरपूर जवाब। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफ़गान तालिबान हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफ़गान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कई पोस्टें तबाह, चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट, जमीन पोस्ट, खौस में नास्कर पोस्ट पर टैंक तबाह, हमला मारा गया। तरकुमान सही टॉप पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का शदीद रद्द-ए-अमल, छठे टैंक को निशाना बना डाला। पाक फौज ने पुलिस पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारिजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी उड़ा दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज की जानिब से अफ़गान तालिबान की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की सूबा कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारजियन के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फौज के मुहम्मद ने बरवक्त कार्रवाई, तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहानुम बासिर। पाक फौज ने अफगान तालिबान को फितनल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के फितनल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाका तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। अब अखीर शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाई, 7 खवारिज हलाक। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। पाक फौज का स्पिन बोल्डक चमन सेक्टर में अफ़गान तालिबान और फितनतुल खवारिज की जारियत का सख्त मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतअद्दिद तालिबान पोस्टों और टैंकों को निशाना बनाया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त खुर्दा तालिबान ने सोशल मीडिया पर काबिज होने के दावे वाली मनगढ़ंत वीडियोज चलाई जिनमें कोई सदाकत नहीं। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तसल्लुत पसंदी का मरकज। आलमी बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देख रही है। भारतीय मुतनाज़े फौजी बयानात पर ISPR का शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि मार्का हक को 5 माह हो गए, भारत अपनी शिकस्त भूल ना पाया। भारतीय अस्करी क़यादत एक बार फिर सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात देने लगी। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से पहले भारत ने हस्बे रिवायत झूठे और इश्तियाल अंगेज इल्जामात दोहराना शुरू कर दिए। HB मुल्क की फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पेशावर फौज जानती है झूठे बयानात जंगी जुनून को तक़वियत देते हैं। इस तरह का जुनून खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अफ़गान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत और पेशेवराना महारत को क़िरात तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफ़गान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम कर रहे हैं जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफ़गानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए। 9 मुंतखब वज़ीर आला ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी ने सुहेल अफरीदी से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में अरकान सूबाई असम्बली, PTI के रहनुमा और दीगर हुकाम शरीक थे। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दिया था। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट जीत लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त। 277 रन सादब के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 183 रन पर ढेर। डिवॉल्ट ब्रेविस और रियान ब्रिकलिंटन 54 रन बनाकर नुमाया रहे। स्पिनर नुमान अली की शानदार बॉलिंग मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में शाहीन शाह अफरीदी की भी 4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात आज होगी। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में अहम सियासी उमूर ज़ेरे गौर आएंगे, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टरमाइंड्स की निशानदेही मुकम्मल। जियो फेंसिंग और कॉल डेटा से मरकजी किरदारों का सुराग लगाया गया। फाइनेंसर्स और सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में। बड़े शहरों में छापों की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा। माली तवाजुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर, अफरात ज़र काबू में है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म का मुआहदे पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी वज़ीर खजाना और टीम की मेहनत के सबब IMF से मुआहदा तय पाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज के साथ आलमी इदारे भी मुतरफ। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की मईशत के हवाले से मस्बत पेशगोई। 2025 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3.5% और 2026 में 4.3% तक पहुँचने की नवीद सुनाई गई है। मुल्क में इस्तेहकाम के बावजूद अफराती ज़र का चैलेंज हुकूमत के लिए बरकरार है। वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका। अमरीकी हुकाम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मुआशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। अमरीकी सदर के खुसूसी मुअव्वन से मुलाकात में तवानाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत हुई। मोहम्मद औरंगजेब का तिजारत को जामे मुआशी शराकतदारी में बदलने पर जोर। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तानुर रहमान से मुलाकात में हैदराबाद। सखर मोटरवे ML1 स्किल्स डेवलपमेंट IT मंसूबे में ताउन पर इत्तेफाक। वजीर खजाना IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से भी मिले। पाकिस्तान की प्रोग्राम कारकर्दगी को सराहा गया। वजीर खजाना का खित्ते में तिजारती राहदारियों और मौसमियाती ताउन पर जोर। आलमी बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद की यकीन दहानी। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में अलीमा खान समेत 10 मुलज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तग़ासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। सब इंस्पेक्टर ज़हीर, सब इंस्पेक्टर इकबाल शहादत के लिए तलब। रावलपिंडी की ATC ने समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात कल तक मुलतवी। मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स के वकील फरोग नसीम के लड़ाई। कहा, सुपर टैक्स सेक्शन 6BA के तहत ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, जब चार्जेस सेक्शन के तहत टैक्स लिया जा सकता है तो फिर क्या मसला है। वकील ने दलाल दिए, चार्जेस सेक्शन और इंश्योरेंस कंपनियों से मुतालिक कई अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, यहाँ तो इनकम टैक्स नहीं देते, सुपर टैक्स कैसे देंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान आका सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आका सिराज दुरानी साबिक स्पीकर सिंध असम्बली भी थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर और वज़ीर आला का इजहार अफसोस। आका सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खदमात को खिराज अक़ीदत। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में ग्रैंड ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से खाली घरों और दीवारों को तोड़ा गया। एहतजाज के बायस ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोका गया था। नौशहरा के इलाके निजामपुर काही में दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर था। फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सरकारी अफसर के कत्ल और जख्मी होने का वाकया। एहसान इलाही का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को निशानदेही के लिए लेकर जा रही थी। साथियों की जानिब से छुड़वाने की कोशिश की गई। मुलजिम साथियों की फायरिंग से मौके पर जान की बाजी हार गया। कराची के इलाके बल्दिया मवाद शकूट में घर में आग लगने का इंकशाफ। पड़ोस में बच्चे खेल रहे थे, शोर पर झगड़ा हुआ। नशे के आदी शख्स ने बच्चों पर पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। आतिशबाजी से 2 खवातीन समेत 3 बच्चे झुलस गए। मुलजिम ने अपना गला काटकर खुदकुशी कर ली।
कराची के इलाके एफबी एरिया में घर के बाहर से लड़की की लाश मिलने की तहकीकात। मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द लाश फेंक कर फरार। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुतवफ़िया की शनाख्त नहीं हो सकी। मुकदमा सरकारी मुद्दयत में थाना जोहराबाद में दर्ज। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 23 नवंबर तक तोसी कर दी है। भारतीय तैयारों के लिए नया नोटिम जारी। भारतीय मुसाफिर बरदार, मिलिट्री और कार्गो समेत तमाम तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद रहेंगी। पाकिस्तान 2026 का 2028 अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब। आलमी इदारे का पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान को इस इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। इसहाक़ डार ने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। हमास ने मजीद 4 इसराइलियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। 3 लाशों की शनाख्त हो गई है। इसराइल का चौथी लाश की तस्दीक से इनकार। लाशों की तादाद 8 हो गई। इतलात के मुताबिक मजीद 20 लाशें अभी गजा में मौजूद हैं। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। इसराइल ने इमदादी सामान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। सिर्फ आधे ट्रकों को दाखिले की इजाजत दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया है, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने हथियार हवाले नहीं किए तो हम खुद छीन लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन पर बसारत से महरूम अफराद को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि सफ़ेद छड़ी महज आला नहीं बल्कि खुद एतमादी और जुर्रत की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सफ़ेद छड़ी आज़ादी, वक़ार और हिम्मत की अलामत है। हुकूमत मसावी तालीम, रोज़गार और रसाई के मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। टूटी सड़क, कचरे के ढेर, उबलते गटर, ये है रोशनियों की शहर कराची की कहानी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। कोरंगी नासिर जंग की मरकजी सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की हैदरी मार्केट में भी सीवरेज निजाम नाकारा। ब्लॉक एच की सड़कों पर उबलते गटर इंतजामिया की कारकर्दगी की निशानदेही कर रहे हैं। सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 5,800 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,40,900 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,972 रुपए इजाफे से 3,78,000 रुपए हो गई। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। इंग्लैंड के खिलाफ मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। इंग्लिश टीम के 25 ओवर्स में 79 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप में इटली और इजराइल के दरमियान मुकाबले के खिलाफ एहतजाज। इटली के अवाम मुश्तिल हो गए, सड़कों पर निकल आए। मैच के खिलाफ मुजाहिरे, हजारों अफराद के स्टेडियम की तरफ मार्च। पुलिस के साथ झड़पें, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। और पीर सैयद सुल्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर चिन्योट में रूहानी और सकाफती रंगों की बहार। सालाना उर्स के मौके पर सकाफती खेल, नेजाबाजी का शानदार मैदान सजा। शायकीन सकाफती खेल से खूब लुत्फ अंदोज हुए।